ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल क्या बताया गया था? मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये आपका फार्मूला है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में फार्मूला ये जरूर है, लेकिन भावानुसार जब इंटरजेक्शन के प्रयोग किए जाते हैं तो इसमें भी सेंटेंस वही बन जाता है, क्योंकि इसमें भी इंटरजेक्शन चलता है। जैसे ये सबसे ऊपर एक वर्ड आया है कास, आया है, ये कास क्या है? ये इंटरजेक्शन वर्ड है, और इस इंटरजेक्शन वर्ड के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? वुड दैट या इफ ओनली। क्या? इफ ओनली। वुड दैट या वुड दैट या इफ ओनली का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? काश के लिए। और मेरी इच्छा है कि, इसके लिए भी। यानी ये जो काश का मतलब क्या है? काश का मतलब क्या है? मेरी इच्छा है कि। यानी ये दोनों सेंस एक ही है, बस केवल शब्द बदल गए हैं। समझ में आई बात ना? यानी यदि कहीं लिखा हो काश तो भी वुड दैट या इफ ओनली में से कोई एक लगा दो, और यदि लिखा हो मेरी इच्छा है कि तो भी क्या लगा दो? वुड दैट या इफ ओनली। यानी इन दोनों का मतलब सेम है। अभी नहीं जानते थे ना? नहीं। अब जानो कि इन दोनों का मतलब सेम। ये काश का मतलब होता है मेरी इच्छा है, तो अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज ध्यान दो, जब ये काश का प्रयोग किया जाता है तो ये निश्चित रूप से ये कह लो कि बीती हुई बात या कोई फर्जी बात ही होती है। जैसे कहते हैं ना, काश में चिड़िया होता, काश मेरे पास हवाई जहाज होता, उड़ के आ जाते, 80-90 में साइकिल न चलानी पड़ती, काश मैं अमीर होता, काश मैं बहुत बुद्धिमान होता। ये सब क्या है? ये काल्पनिक बातें हैं। ऐसी बातें, यानी ये मेरी इच्छा है, लेकिन ये होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और निश्चित रूप से वो फर्जी ही होता है। इसलिए ये नहीं, या कभी कभी जैसे कुछ लोग कहता है कि काश मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा न होने देता। ये सब बातें क्या होती हैं? सब फर्जी हैं। ये सारी बातें अनफुलफिल कंडीशन कही जाती हैं। इसलिए जब भी ये वर्ड आए तो समझ जाओ कि ये ऐसी इच्छा हो रही है जिसमें सब फर्जी बात होगी। ठीक ना? अब देखो, तो अब बनाते हैं इसको। तो काश का हो गया यहाँ पर वुड दैट। क्या हो गया? वुड दैट। इसके बाद यहाँ इसको कामा लगा दो, क्योंकि ये क्या है? ये इंटरजेक्शन का वर्ड है। इफ ओनली लगा दो, चाहे वुड दैट लगा दो। ठीक है? हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क अंत में लगा देंगे। ठीक है, लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ जो है, अब अगला सेंटेंस में मैंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा होता। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें? आई। उसके बाद देखो, यहाँ रखा होता, यानी ये पहले की बात हो रही है, ध्यान रखा नहीं बल्कि कह रहा है कि रखा होता। तो इसके लिए यहाँ पर जो है हैड का प्रयोग होता है। बीती हुई बात जब होती है, क्या यानी पहले स्वास्थ्य का ख्याल रखा होता है, यानी बीती हुई बात की बात कर रहा है। तो जब बीती हुई बात की बात हो रही हो तो वहां हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? वुड दैट आई हैड टेकन केयर ऑफ माई हेल्थ। लो यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर कामा लगाओ, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हो। ठीक ना? वुड दैट आई हैड टेकन केयर ऑफ माई हेल्थ। काश मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा होता। क्लियर हो गई ना? चलो, अब ये बात ध्यान रखो, क्योंकि वर्ब भरने के लिए हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, ये लिखा रहेगा और यहाँ ये प्लेस खाली कर देगा। तो अब आपको समझना ये है कि यदि ये सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है तो हमेशा हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा।
अभी इसको पढ़ाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस का एक अलग से रूल बनता है कि कंडीशन यदि वो पास्ट टेंस की होती है तो उसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये कंडीशन ही है ना, शर्त के ध्यान रखा होता। अब दूसरे वाले वाक्य को देखो तो और क्लियर होगा, क्योंकि ये भी वही बात है, लेकिन यहाँ पर फर्जी है, अनफुलफिल कंडीशन। यहाँ तो पास्ट टेंस की बात हो रही थी इसलिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें क्या है, फर्जी है कि काश मैं विधायक होता, काश मैं विधायक होता, मान लेने से तो विधायक हो नहीं सकते, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे, फर्जी या अनफुलफिल कंडीशन कहे जाते हैं। अब ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए जो वाक्य ही फर्जी हो, आप बात तो कर रहे हैं लेकिन सब बातें क्या है, फर्जी है, यानी उसमें कोई रियलिटी नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में ग्रामर का नियम उल्टा चलता है। समझो, यहाँ उल्टा का मतलब हो गया, जैसे ये पास्ट टेंस में है ना, आई के साथ क्या लगेगा, होना के लिए वाज, इजेमार प्रेजेंट टेंस में, वाज या वर पास्ट टेंस में, तो आई के साथ वाज लगना है ना। लेकिन अब यहाँ ग्रामर का एक रूल ऐसा है कि आई के साथ वर लगेगा, यहाँ पर एक वचन के साथ बहुवचन लग जाएगा, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया लगती है। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक वचन कर्ता के साथ एक अब बहुवचन की क्रिया लगेगी, कब, जब सेंटेंस फर्जी है, अनफुलफिल कंडीशन है, जिसमें कोई शर्त फर्जी या एक तरह से कहो काल्पनिक कह सकते हो, इमेजिनरी सेंटेंस है, ये कल्पना में है, ये होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो अब इसको जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही बात, वुड दैट, हाँ इफ ओनली भी लगा सकते हैं, वुड दैट या इफ ओनली। मैं विधायक होता तो क्या लिख देंगे, आई वर MLA, अगर होगा सब्जेक्ट तो वाज हो जाएगा, उल्टा ना। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि सिंगुलर नंबर के साथ प्लूरल नंबर और प्लूरल नंबर के साथ सिंगुलर नंबर हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं आ गई, तो ये हो जाएगा वुड दैट आई वर MLA, ठीक है। अब इसको वुड दैट की जगह यदि आपके मन में आ जाए कि इसके जगह और कुछ लगाना हो, जैसे मेरी इच्छा है के लिए, तो यहाँ आप आई विश भी लगा सकते हो, ये गलत नहीं है, आई विश दैट, क्या आई विश दैट, इसको भी लगा सकते हो, आई विश दैट आई हैड टेकन, यहां भी आई विश दैट लगा सकते हो, ठीक ना। समझ में आ रही ना, शब्दों का रूपांतरण कहते हैं, एक शब्द के स्थान पर कौन दूसरे दूसरे शब्द लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखो, ईश्वर करे कि वह एक महान व्यक्ति बने। अब यहाँ ईश्वर करे ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये हमारी जो है भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। कौन सी भावना है, ये मेरे तरफ से आपको आशीर्वाद या शुभकामना है कि ईश्वर करे, मेरे कहने से ईश्वर कर देगा क्या, नहीं। लेकिन ईश्वर करे कि आप वह एक महान व्यक्ति बने का मतलब क्या है, यहाँ मेरी शुभकामना है, और शुभकामना के लिए मे का प्रयोग वाक्य में पहले कर दो, हो जाएगा। यानी इसकी अंग्रेजी लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ लिखेंगे मे ही बी माने बने या हो जाए, तो मे ही बी ए ग्रेट मैन, ग्रेट मैन हो गया ना। समझ में आ रही बात कि नहीं, इन सबको दिमाग में बैठाओ तुरंत मेरे साथ, और समझो कि इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, ये सब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट देखो, फिर वही ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे। अब यहाँ देखो, यहाँ ईश्वर करे का कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे, यानी ईश्वर सब्जेक्ट हो गया है। कौन रक्षा करे, ईश्वर, और यहाँ का सब्जेक्ट वह है, इसलिए इसका मतलब इसी में आ गया था, क्योंकि शुभकामना है ये दर्शाना था, मे का प्रयोग पहले कर देंगे, शुभकामना हो गई। इच्छा दर्शानी है, मे का पहले प्रयोग कर देंगे, इच्छा हो गई। लेकिन यहाँ ईश्वर क्या है, सब्जेक्ट है,
इसलिए अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा ना मे प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखेंगे, गॉड, क्योंकि अब ईश्वर ऐसा करे। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मे गॉड रक्षा करना, यानी सेव या प्रोटेक्ट, सेव या प्रोटेक्ट माने भी रक्षा करना होता है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। वर्ब फर्स्ट है, मे गॉड सेव किसकी, हमारे राजा की, आवर किंग, मे गॉड सेव आवर किंग, हो गया ना, या मे गॉड प्रोटेक्ट आवर किंग। क्लियर।